बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जनाब जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके। उसका जो मेन बेसिक मकसद है आप लोगों को बताने का कि यहाँ पे जो सऊदीया में लोग रहते हैं और बैंक अकाउंट जो हैं जो ऑनलाइन आप लोगों ने खुलवाए होते हैं 2, 4, 6 महीने बाद उसकी अपडेट बैंक की तरफ से देनी पड़ती है, या सम टाइम आप ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम मशीन पे जाते हैं तो आपके पैसे नहीं निकलते और एटीएम ब्लॉक हो जाता है या रेड क्रॉस लाइन आ जाती है। तो उस सिलसिले में हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं राजा जी। तो इनके साथ ऐसे ही कुछ हुआ है कि इन्होंने ऑनलाइन अकाउंट खुलवाया था, तकरीबन कोई 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने तकरीबन हो गए हैं बैंक अकाउंट खुलवाया था। तो तकरीबन 5-6 महीने तो सही चलता रहा है, लेकिन अब आके कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या एटीएम पे जाते हैं तो वो नहीं हो रही, मतलब वहाँ पे क्रॉस का निशान लिखा आता है और डिक्लाइंड हो जाती पेमेंट, है ना? ऐसा ही। तो डिक्लाइन पेमेंट वगैरह हो जाती है क्योंकि ये अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते से ये मसला आ रहा है। तो मैंने सोचा यार कि हम अपने जनाब जो यूट्यूब फैमिली है जो यहाँ सऊदीया में लोग रहते हैं, तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प है कि जो इस मसले में अगर कोई बंदा फंस जाता है तो उसको कैसे इस मसले को हल करना है या उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो फिर हमने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट की, यानी राजा जी ने, कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए। तो हमें पता चला जनाब, एक तो आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो वो भी कंपनी से ले लिया। लेकिन चूंकि अब वो ऑनलाइन है हर जगह पे, जैसे कोसी में भी ऑनलाइन है और बाकी अबशर में भी और हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कीवा में हर चीज़ है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं करवाया, उसका स्टैंप नहीं लगवाई। तो उसका हम अब आगे जाके देखेंगे बैंक में कि उनको, क्योंकि हमें कंपनी की तरफ से कहा गया था कि जी चैम्बर की ज़रूरत नहीं है, आप सर्टिफिकेट जस्ट लेके जाएं तो वो लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, जैसे तो अब वो जनाब, एक तो सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, सेकंड जो है आपका जो नेशनल एड्रेस है, क्योंकि यहाँ सऊदीया में आप लोग रहते हैं तो आपको पता है कि ये पिछले काफ़ी अरसे से, यानी सऊदी पोस्ट की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से ये जनाब एड्रेस जो है नेशनल एड्रेस बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसका भी प्रूफ जो है वो लाजमी लेके जाना है बैंक में। तो हमने जो डॉक्यूमेंट साथ लिए, सर्टिफिकेट साथ लिया, नेशनल एड्रेस साथ लिया और गोसी का सर्टिफिकेट भी ले लिया एहतियातन, कि अगर इनके वो लोग पूछते हैं बैंक वाले तो हम उनको बता सकें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट साथ ले लिए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बैंक, और वहाँ पे अब जाके देखना ये है कि यानी अपडेट करवाना है अकाउंट है साहब बैंक का। तो सऊदी ब्रिटिश बैंक जो है ये वो बहुत पुराना यानी बैंक है यहाँ का, और उसका काफ़ी मतलब ऑनलाइन जो है ना अकाउंट खुल रहे हैं। अल राजी का भी खुल रहा है, रियाज बैंक का भी खुल रहा है, अल बिलाद का भी खुल रहा है, साब बैंक का भी खुल रहा है, एनसीबी है। तो ये सारे ऑनलाइन अकाउंट जो है ना अब ऑनलाइन आप लोग ओपन कर सकते हैं, उन्होंने ये फैसिलिटी दी है। वो ऑनलाइन ओपन तो हर चीज़ हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद उसको अपडेट करवाना भी ज़रूरी हो जाता है। बैंक अल जजीरा भी है। तो ये सारे बैंक हैं। तो ये कुछ अरसे बाद फिर थोड़ा सा मसला आता है, जैसे अपना एटीएम का आ गया, या वो आपको पहले ट्रांजेक्शन कर ली, हाँ जी, लिमिटेड होती है, हाँ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होती है। फिर आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी आपके नहीं होते। कोई चीज़ परचेज़ करते हैं किसी बकाले से या किसी मॉल से तो वो पेमेंट आपकी डिक्लाइन हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों की हेल्प करना। अब हमने बैंक हम लोग जा रहे हैं और देखेंगे जैसे ही इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा तो उनको डॉक्यूमेंट सारे दिखाएंगे, जमा करवाएंगे। तो वहाँ पे तो आपको पता है कि इजाज़त नहीं होती वीडियो बनाने की, तो उसकी अपडेट हम आपको इसी वीडियो में बैठ के बताएंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे शेयर करना ज़रूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अल हसा
तो जा रहे हैं बैंक की तरफ। तरीक अल रियाद है, रियाद रोड से हम लोग आ रहे हैं, तो जा रहे हैं सीधा बैंक। एक उसके बाद हमारे पास एक और भी टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनानी है और वो भी बड़ा अहम टॉपिक है हमारे व्यूवर्स के लिए। एज लाइसेंस का आपको उसका बैंक अकाउंट का आप लोगों को हम बता रहे थे, मैं और राजा जी। तो हम लोग फिर अल हसा पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जनाब सीधा गए बैंक अल रियाद। सबसे पहले तो जनाब हम लोग जब वैसे पहुंचे वहाँ पे सबसे पहले टोकन लेना पड़ता है। आपको पता है कि जैसे ही आप एंट्री करें बैंक के अंदर तो आपको टोकन लेना पड़ता है। तो टोकन लेने के साथ जनाब उसी टाइम पे बारी आ गई काउंटर पे और उन्होंने बुलाया वहाँ पे। अब जो है ना, अब ज़्यादा लेडीज़ हैं वहाँ पे ना काउंटर पे। पहले जेंट्स लोग बैठे हुए थे लेकिन अब लेडीज़ हैं वहाँ पे बैठी हुई, तो वो लोग एंटरटेन करते हैं। तो चूंकि इनका बैंक का अकाउंट जो था वो अपडेटेड नहीं था, जिसकी वजह से मसला बन गया। हाँ, तो वो फिर जनाब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वेरीफाई किए। सैलरी सर्टिफिकेट था जिसके अंदर, और आपका नेशनल एड्रेस था, इकामा था, तो पासपोर्ट, ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स थे ये हम लोग साथ में लेके गए थे। और उन्होंने वेरीफाई करके विद इन 15 टू 20 मिनट्स जो है यानी वो ओके हो गया था, उन्होंने अपडेट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जनाब विद इन 24 आवर जो है वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। वो कहते वैसे 24 आवर्स का है लेकिन वो बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाता है। और इनका जो था अकाउंट यानी तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद हमने जनाब एटीएम से वेरीफाई भी कर लिया और जो परचेजिंग वगैरह करनी थी वो भी कर ली। तो ये पूरा तरीक़ेकार था। अगर आप बैंक अकाउंट अपडेट करवाना चाहते हो यहाँ पे सऊदीया में, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को सारा तरीक़ेकार बता दिया है। और आप लोग जनाब पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और उसके बाद जो है रेडी करके लेके जाएं। एक चीज़ हमने और देखी कि लोग कहते हैं जी कि चैम्बर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन चैम्बर वाला जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं है, ना कोई गोसी का जो सर्टिफिकेट निकलता है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ देखा सैलरी सर्टिफिकेट, उन्होंने सिर्फ देखा था, लेकिन उसके ऊपर हम लोगों ने चैम्बर वाला नहीं करवाया हुआ था। सिंपल कंपनी से सैलरी सर्टिफिकेट लिया था जो कि चैम्बर वाला नहीं था, और हमें कंपनी की तरफ से कहा गया था कि जनाब आप लोग लेके जाएं और कोई किसी तरह का मसला नहीं बनेगा। तो इस वजह से फिर हम लोग जनाब डायरेक्ट बैंक में पहुंच गए। और हमें डर था कि जी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो मांगेंगे और उसके बाद जनाब गोसी वाला सर्टिफिकेट मांगेंगे, क्योंकि जी लोग कहते हैं कि गोसी की सैलरी हो या आपका सैलरी सर्टिफिकेट हो तो वो सेम होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। गोसी में कुछ सैलरी होती है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कुछ सैलरी लिखी हुई होती है, और सम टाइम जो आपकी कंपनी है वो ज़्यादा अमाउंट लिख के वो दे देते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी यानी आपको बता दिया है कि चैम्बर वाला सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके इकामा की कॉपी, और जो आपका एड्रेस है नेशनल एड्रेस वो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ होगा SPL के थ्रू, तो वो उसकी एक कॉपी निकाल लीजिए। वैसे ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। जैसे ही वो आपका इकामा नंबर एंटर करते हैं ना तो हर एक चीज़ अपडेट हो जाती है। तो जैसे मतलब आपका इकामा नया बना, रीन्यू हुआ, उसके बाद जनाब वो उसका एक अलग प्रोसीजर है। वो तो जस्ट आप लोगों ने वेबसाइट पे ऑन करना है, आपका लिंक जो है आपके बैंक का ऑनलाइन जाना है आपने, और उसके बाद वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन होंगे उसको आपने अपडेट कर देना है। आपका इकामा जैसे ही यानी रीन्यू होके आता है तो पहले से ही बैंक वाला जो है वो आपको मैसेज करने शुरू कर देता है 1 महीना 2 महीने पहले। लेकिन वो आपकी मतलब आपको प्रोएक्टिवली बता देते हैं जी आपका कामा ख़त्म होने वाला है, लिहाजा अपडेट करवाइए। तो जैसे ही आपका कामा बने आप ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन करने के बाद जनाब आप अपना इकामा अपडेट करें तो वो ऑनलाइन ही हो जाता है, उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी ब्रांच में ना ATM पे। तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जनाब ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।